नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अंग्रेजी के प्रति हमारा आग्रह उतना ही पुराना है जितना हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का इतिहास। अंग्रेज़ों की छोड़ी अंग्रेज़ी हिंदुस्तान में हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। एक तर्क ये दिया जाता है कि अंग्रेज़ी विदेशी, हिंदी हमारी मातृभाषा। दूसरा नज़रिया कहता है कि हिंदुस्तान में कोस कोस पर पानी बदले 2.5 कोस पर बानी, तो अंग्रेज़ी ही वो भाषा है जो 250 कोस पर भी नहीं बदलती और इसलिए कश्मीर को कन्याकुमारी और अरुणाचल को पोरबंदर से जोड़ पाती है। उच्च स्तर पर राजकाज की, हायर जुडिशरी की, कॉरपोरेट की, व्यापार की भाषा अंग्रेज़ी बन चुकी हैं और हिंदी केवल बोलचाल की भाषा रह गई है, वो भी केवल हिंदी भाषी राज्यों में। बोलचाल में भी अंग्रेज़ी को नायिका का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में क्या आश्चर्य कि नया दौर अंग्रेज़ी के पीछे दौड़ रहा है। अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा महंगी होने के बावजूद हर साल स्कूल्स में एडमिशन की मारामारी रहती है। सिफारिशें अनसुनी की जाती हैं और बड़े ब्रांड वाले अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों के सामने अभिभावक डरे सहमे रहते हैं। सरकारी स्कूलों से मोहभंग का असल कारण अंग्रेज़ी माध्यम नहीं होना है। इस मर्म को समझते हुए सरकार का फोकस अब अंग्रेज़ी माध्यम के सरकारी स्कूलों पर है, जिसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बजट में जहां मांग होगी वहां महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। भाजपा इसे केवल सेरेमोनियल एक्सरसाइज बता रही है कि इस विचार को तो हम पहले ही ज़मीन पर उतार चुके हैं। तो आज इस मामले पर बहस होगी इन सवालों के साथ कि क्या नए दौर में अंग्रेज़ी के बिना प्रोग्रेस मुमकिन नहीं है। हिंदी से प्रेम का मतलब अंग्रेज़ी से परहेज क्यों। और क्या संकेत देता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर क्रेज, भले ही वो सरकारी हों या वो निजी स्कूल हों। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी हैं आज भाजपा से, कांग्रेस की नुमाइंदगी वरुण पुरोहित साहब कर रहे हैं इस बहस में, और ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वरुण जी, पहले आपके पास आता हूं, बताइए आपको क्या कहूं मैं, आपको बधाई दूं, बधाई के साथ बातचीत शुरू करूं, या ये कहूं कि देर आयत दुरुस्त आयत है, या फिर ये कहना चाहिए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए, तीनों ही चीज़ आप कह सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्रकाश में डालना चाहता हूं कि स्कूल एजुकेशन में जो राज्य सरकारें हैं वो 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार रही, उसको राजनीतिकरण में नहीं करना चाहता, वो इतना अपना स्टैंडर्ड डेवलप नहीं कर पाई जितना मिशनरी स्कूल्स ने पूरे देश में उनका अपना नेटवर्क किया, उनका कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ अगर कोई स्कूल एजुकेशन में डेवलप हुआ है तो सेंट्रल स्कूल्स हुए हैं, सीबीएसई की चेन हुई है। हाँ। लेकिन आज अगर हम उनसे जैसे कि आजकल छेड़खानी करने की, उनको बंद करने का प्रयास चला जा रहा है, अगर मिशनरी स्कूल्स को आज बंद करते हैं तो वो एक कोलैप्स हो जाएगा हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम। अब हम जो बात अंग्रेजी की बात करें, क्रेज क्यों डेवलप हुआ, क्रेज इसलिए डेवलप हुआ कि अंग्रेजी स्कूल्स में जो पढ़ के निकलते हैं उनको हायर एजुकेशन में या विदेशों में नौकरियां मिलती हैं, जॉब ओरिएंटेड जहां भी है उनको जॉब्स की उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो उस जगह वो इंग्लिश में लोग ज़्यादा इंग्लिश स्कूल को प्रेफर करने लगे। अब मैं एग्जांपल दूं आपको केरला का। केरला में सरकारी स्कूलों का ज्यादा क्रेज है बनिस्पत प्राइवेट स्कूल्स का। प्राइवेट स्कूल वाले घर घर जाते हैं एडमिशन के लिए आग्रह करने, लेकिन लोगों में क्रेज सरकारी स्कूलों का है। तो वो ये मॉडल हमने यहाँ इम्प्लीकेट नहीं किया, लेकिन इस बात को मैं उदाहरण के हिसाब से दे रहा हूँ। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करने का बहुत अच्छा उद्देश्य राज्य सरकार ने किया है। ये जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूल लोगों की मांग के अनुसार खुल जाएंगे साल 2 साल में, तो आप देखिएगा हो सकता है केरला की जैसे जो मिशनरी स्कूल्स और प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स में डिफरेंस है। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो जाएंगे तो उसमें फीस भी कम लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट का दिया हुआ होता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो प्राइवेट स्कूल्स को प्रॉब्लम आएगी जो बिजनेस के रूप में चल रहे हैं। मिशनरी स्कूल्स को मैं बार बार स्ट्रेस दूंगा, उनको अपन अलग रखेंगे। अब आप देखिए, कुछ साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया था कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। अगर ऐसी चीज भी लागू हो जाए तो सरकारी स्कूल्स का स्टैंडर्ड अपने आप एक झटके में ऊपर आ जाएगा। और ये जो आजकल विसंगति आ रही है, बार बार प्राइवेट स्कूल फीस का भी मुद्दा चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब मुद्दे अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और
हमारी स्कूल एजुकेशन एक सुदृढ़ रूप लेगी राज्यों के अंदर, केंद्रीय स्तर पर तो है ही, राज्यों के अंदर भी सुदृढ़ रूप लेगी। और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो हमारे बच्चे हैं वहां से एजुकेशन प्राप्त करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आ सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ढूंढाड़ी भाषा, हमारी राजभाषा जो संविधान में कई भाषी क्षेत्र में कंपलसरी है, अनिवार्य है राजभाषा का हिंदी में काम करना, उस पर भी हमको ध्यान देना होगा कि सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, हमारे हाई कोर्ट में अनिवार्य यही है वरुण जी, कागजों में अनिवार्य है और कागजों में अंग्रेजी लिखी जाती है, कागजों में हिंदी से परहेज कर लिया जाता है।